वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 15 जुलाई 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराभरणबिम्बफलाभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायर्दन्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की प्राप्ति के साधनों में भक्ति की महिमा ज्यादा बताई गई है। ऐसे प्रसिद्धि में तो ज्ञान की महिमा ज्यादा है। गीता में व्यवहार नहीं, ज्ञाने में श्रेष्ठम पवित्र में विद्यते, परंतु भक्ति में विशेष महिमा है।
आरंभ में भी भक्ति होती है, अंत में भी भक्ति होती है। उस भक्ति की इतनी विलक्षण महिमा है कि ज्ञान से भी तेज। प्रसिद्धि में ज्ञान की महिमा ज्यादा मानी जाती है, विवेचन होता है, परंतु भगवद गीता, भागवत आदि ग्रंथों के देखने से भक्ति की विलक्षणता और दिखती, विलक्षणता। यह ज्ञान के बाद भक्ति होती, ज्ञानोत्तर काल में भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति बहुत विलक्षण। और आरंभ में भी ये भक्ति सुगम है और अंत में भी सबसे श्रेष्ठ है। तो सुगम होने में कारण है कि मुख्य कारण ये है कि जैसे मनुष्यों के भीतर स्वाभाविक अपने संबंधों की बात जची हुई है, ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये हमारे मित्र है, ये हमारे जाति के हैं, इस संबंध का अभ्यास स्वतः सिद्ध है। यही संबंध भगवान के साथ करना है। भगवान के साथ भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, ये संबंध। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। स्त्रियों के पति की मुख्यता होती है, तो मेरे पति सोई। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे स्त्रियों के लिए ये बात है, पुरुष भी ऐसे कर सकता है, पुरुष का भी। सबके पति वास्तव में भगवान है। पति नाम पाती थी, पति पालन करने वाला हो और मालिक हो। तो स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, बालक हो, सबके मालिक परमात्मा है। पति सबके परमात्मा है, सबके पति। तो ऐसा संबंध भगवान के साथ में कोई सा मान ले तो ये बड़ी सीधी सरल बात है। खास बात एक रह जाती है, दूसरा हमारा नहीं है। इसमें आती कठिनता पड़ती है। वो भी अगर विचार कर आप देखें तो बहुत सुगम बात बता दूं, पर करने की तैयारी आपकी होनी चाहिए। मैंने पुस्तकों में देखी है, पढ़ी है, उसके अनुसार बात कहता हूं। बहुत सुगम बात है, बड़ी सरल बात है। हमारा जो संबंध होता है आपस में, वो संबंध होता है, ये संबंध, ये बंधन होता है, बंधन। तो बंधन में एक बात है खास, हम लेने के लिए बंधन करते हैं, वो बंधन हमारे को बांधने वाला होता है, और लेने के लिए बंधन करते हैं, वो बांधने वाला नहीं होता। हम किसी से लेना चाहते हैं, वो बंधन बांधने वाला होता है, और देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते तो वो बंधन होता ही नहीं। जैसे भगवान संपूर्ण संसार मात्र का पालन करते हैं, तो भगवान नहीं बंधते। संबंध सबके साथ, मात्र जीवों के साथ संबंध भगवान का, सबका पालन पोषण भगवान के द्वारा होता है। तीन विलक्षण तरी करती, बड़ी भरती, संजरी हरती, ले लिया बड़ी भरती, सबका भरण पोषण करते हैं। तो भरण पोषण धारण करने वाले भगवान सबको सुख पहुंचाते हैं, किसी से कुछ चाहते ही नहीं। तो अपने चाहना नहीं है और उनकी सेवा करना है। और भगवान ने भी कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपरितम अस्नामि। भगवान भी लेते हैं पत्र पुष्प फल जल, जो कुछ कोई भक्त प्रेम से देता है, ऐसा भक्ति के दिया हुआ, भक्ति को दिया हुआ उपहार मैं ग्रहण करता हूं। तो देते हैं रहने के लिए, शुभाशुभ फले रेव मोक्ष से कर्म बंधाई। शुभ अशुभ शोक कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा।
तो वो देने के लिए ही लेते हैं, देने के लिए ही देते हैं, लेना भी देने के लिए ही है। तो ऐसा संबंध दुनिया के साथ रखा जाए तो बंधन नहीं होता। स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही। स्वार्थ में तो सकल जग माही, और का सौर असुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं वो बांधता है, वो बंधन होता है। परंतु हेतु रहित जग दुख उपकारी, बिना हेतु हित करने वाले दो है। तुम तुम्हारे सेवक, भगवान और भगवान के भक्त, बिना कुछ लेने की इच्छा के देते रहते हैं तो वो बंधन नहीं होता, उसे बंधन नहीं होता। ये एक बड़ी मार्मिक बात है, ध्यान दें इस पर, गहरा विचार करें। बहुत ही बढ़िया बात है, बड़ी सुगम है। संबंध सबके साथ रखे, जिसके साथ संबंध हो, देने के लिए, लेने के लिए नहीं। संसार से सब ममता तोड़ दे तो भक्ति के लिए। भगवान ने कहा है कि जननी जनक बंधु सुत दारा ताना धना भवन सुहृद परिवारा सब कर ममता त्याग बटोरी। इनमें सोचे जो ममता रूपी धागा है, मेरा पना अपने, ये धागा टूटने वाला है, खिरते चुपके से वो धागा बटोर कर मैं मम पल मन बांध बट डोरी, उन धागों की डोरी बट करके मेरे चरणों में बांध दे। तो अनेक धागा जो संसार की ममता है उसका त्याग करे और सब ममता एक भगवान में हो जाए। यही मीराबाई का भाव है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो दूसरा सबसे अपनी ममता त्याग बटोरेगा। मेरे तो गिरधर गोपाल है, ना शास्त्र का कोई संबंध है, ना पीर का कोई संबंध है। लेने के लिए, देने के लिए सबके साथ संबंध। तो भाई बहन अगर विचार कर चेत कर देखे, जहां रहते वहां ही, चाहे भाई हो, बहन हो, साधु हो, गृहस्थ हो, और किसी संप्रदाय का हो, हिंदू मुसलमान ईसाई को क्यों न हो, एक ये बात भगवान की धारण कर ले, ये मैं मत मेदम अनुतिष्ठन्ति मानवा, मनुष्य मात्र किसी देश का, किसी वेश का, किसी संप्रदाय का, किसी समुदाय का कोई क्या न हो, तो मेरे मत का अनुष्ठान करते हैं। मेरे मत का क्या कि सबको देना ही देना, लेना नहीं है। जन्म कर्म में दिव्यम, जहाँ लेना होता है वहाँ मलिनता हो जाती है, देना होता है वहाँ शुद्धि निर्मलता आ जाती है। तो भगवान का जन्म कर्म दिव्य होता है देने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो भगवान देने के लिए अवतार देते हैं, देने के लिए लीला करते हैं। जिस लीला को गा गा करके अनंत काल तक लोग अपना कल्याण करते रहे, ऐसी लीला और चरित्र करते हैं भगवान। तो केवल देने के लिए, उनका स्वभाव देने का है, सबका भरण पोषण पालन करना, मुक्ति करना, ज्ञान लेना, सब देने के लिए। ये एक बात अगर मनुष्य ठीक तरह से समझ ले और करने लग जाए, घाटा नहीं होगा। वो भगवान के घाटा नहीं हुआ। घाटा क्या, लक्ष्मी अर्धांगिनी होगी। और आप ऐसे करो तो लक्ष्मी माँ हो जाए, आपका पालन पोषण। भगवान के पालन की जरूरत नहीं, भगवान की सेवा के लिए लक्ष्मी जी हो जाए। ऐसे दुनिया की सेवा के लिए आप हो जाए तो लक्ष्मी माता आपका बड़ा प्यार से पालन करेंगे, बड़े स्नेह से। माँ का स्नेह बड़ा विचित्र होता है। माता से कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्ता और स्वदेशो भुवनत्रयम्। माता से कमला देवी, लक्ष्मी तुम्हारी माता है और पिता भगवान है, और बांधवा विष्णु, सब बंधवा हमारे भाई बंधु, सब बहन भाई सब हमारे।
लक्ष्मी मारे बेटा बेटी हमारा भाई बंधु है, और स्वदेशो भवन प्रेम, त्रिलोकी हमारा देश है। तो माँ पालन करेगी, परंतु माँ की भी सयाना हो जाए पहले सना रखे। सब तरह से अयोग्य है, बिल्कुल बालक है, कुछ कर नहीं सकता, तो माँ पालन करे और कौन करे? तो भगवान ही करेंगे। देखो, एक तो बालक और एक रोगी और एक सेवक और एक विरक्त, चार है। बालक अपना काम नहीं कर सकते सब, रोगी काम नहीं कर सकता, अत्यंत बूढ़ा भी नहीं कर सकता, और जो त्यागी है वो अपना काम अपने लिए करता नहीं, और जो सेवक है केवल सेवा, संपूर्ण संसार मात्र की सेवा में ही रात दिन लगे हैं, वे नहीं कर सकते। तो इन चारों का पालन गृहस्थों को करना चाहिए बड़े प्रेम से। तो ऐसे सेवा करने वाले कितने होते हैं, जब संत महात्मा पुरुष है, भजन ध्यान करते हैं, वे भगवान की सेवा में लगे हैं, संसार के उद्धार की चेष्टा करते हैं, वे संसार की सेवा में लगे हैं, सबका उद्धार करने के लिए लगे सेवा में। तो इनका पालन करना गृहस्थों का काम है, जो कमाते हैं उनका काम है। अब उन कमाने वालों में जो रोगी हो जाए, बूढ़े हो जाए, अशक्त हो जाए, उनका पालन करना सबका कर्तव्य है। इनके सिवाय जितने गृहस्थ सज्जन है, भाई है, बहन है, इनका काम है सबका पालन पोषण करना। तो भगवान कोई गर्ज नहीं रखते, सबका पालन करते हैं। तो समर्थ भगवान है तो त्रिलोकी का पालन करे। आप समर्थ हो तो अपने कुटुंब का पालन करो, बालकों का पालन करो, बूढ़े माता पिता हो उनका पालन करो, और जो भजन ध्यान में रात दिन लगे उनका पालन करो, और सेवा में लगे हैं उनका पालन करो। इनका पालन करने का सब दायित्व गृहस्थों पर है। गृहस्थों में भी वैश्य जाति पर ज्यादा है। ब्राह्मण के लिए इतना नहीं बताया संग्रह का। ब्राह्मण 4 वर्ण है, उन वर्णों में 4 वर्णों में ब्राह्मण के लिए नहीं बताया। 4 वर्णों में भी गृहस्थ आश्रम के लिए विशेष बताया। अरे गृहस्थ आश्रम में भी वैश्य भाइयों के लिए ज्यादा बताया। वो ब्राह्मण तो उपदेश दे, सदाचार दे, सबकी अपने कर्मों के द्वारा सेवा करे, और क्षत्रिय बल के द्वारा सबकी सेवा करे, और शूद्र अपने कारीगरी, अपने सेवा, अपने काम के द्वारा, बंदे के द्वारा सेवा करे। और गृहस्थ है वो चारों वर्णों की सेवा, गृहस्थों की सेवा, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, फिर शूद्रों की, सबकी सेवा करे अपने कर्म से। तो उनको बताया कृषि, गौरव, वाणिज्य, 3 चीज जो संग्रह करने के लिए धन धान्य आदि पैदा होने के बाद ये उसके लिए बताया। तो इसको उपार्जन करो और सबकी सेवा करो, संग्रह करो। सेवा के लिए, अपने लिए नहीं, सबके लिए सेवा करो। जैसे सदावर देने वाला सबको सदावर देता है, सबको भोजन देता है और आप भी पा लेता है, ऐसे गृहस्थ अपना भी निर्वाह करे और औरों की सेवा करे। और धन संग्रह करना वो भी सेवा के लिए ही। संग्रह करने की बात है जो अपने लिए नहीं, अपना धनी बनने के लिए नहीं, प्रजा को दुख देने के लिए नहीं। ज्यादा धनी होते हैं ऐसा भाव करेगी जिससे वस्तु सब महंगी हो जाए, फिर अपना धन कमावे, दूसरों को दैवी बनावे, ये नहीं। जहाँ जिस बात की कमी बहुत होती है वहाँ उस वक्त को ला करके उसकी सेवा करे तो अपने स्वकर्मणा तो में व्यर्थ सेवा होती है। अपने वो धर्मदारी काबेदार जिसमें लोभ चंदी सेठ थे, तो लोभ चंदी है वो काम करे। व्यापार में लोभ चंदी सब व्यवस्था करते हैं। जिस देश में ज्यादा धन आदि होता है
बस तुम्हें आगे होती है, तो वहां से ला करके जिस देश में कम उसको देते हैं, उसमें अपना गुजर भी करते हैं और नफा हो जाए संग्रह भी करते हैं, वो भी सेवा के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, आराम देने के लिए, सबका भरण पोषण करने के लिए। तो देने के लिए संबंध है। तो संग्रह करने वालों को भी यही बताया कि संग्रह करो देने के लिए। इस वास्ते भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक आया है। एक कम्युनिस्ट होता है ना, कम्युनिस्ट, वो बताई बात, यावत ब्रियेत दृढ़म तावत सत्व में देही नाम। बहुत बढ़िया। अपने जितने से पेट भर जाए उतना तो अपना है। लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे अपना घर उतना ही माने जिनसे अपना पेट भर जाए। पेट भरने का अर्थ भोजन है, कपड़ा है, मकान है, जल है, औषध है, शरीर का निर्वाह। पेट भरने का अर्थ ये होगा, शरीर का निर्वाह जितने से हो सके उतना तो अपना है। अधिक यो भी माने, तो अधिक को अपना नहीं माने, रक्षा करे, उपार्जन करे, वृद्धि करे, पर अपना नहीं माने, अभावग्रस्तों को दे दे। ये जो चार बताए उनकी सेवा में लगा दे, उनका भरण पोषण करे, तो वो दोषी नहीं है। गृहस्थ मात्र के लिए यही बात है। आश्रम में गृहस्थ आश्रम के लिए करने का काम है। ब्रह्मचारी से पढ़ाई करते हैं, बनाने पर तपस्या करते हैं, सन्यासी त्यागी होकर रहित करते हैं। तो इन सब का पालन करना गृहस्थ आश्रम के ऊपर विशेष। और गृहस्थ आश्रम वैश्य जाति है, जाति क्षत्रिय जाति है, वो राज्य करे, संसार का संचालन करे, सबके ऊपर शासन करे, दुर्गुण दुराचारों का नाश करे शिक्षा के द्वारा, ब्राह्मण करे शासन के द्वारा, क्षत्रिय करे, ऐसे सबका भरण पोषण करे। तो इस तरह से संसार का संचालन बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो ये मनुष्य अगर ठीक तरह से करे तो कितना काम बढ़िया हो जाए, सब संसार सुखी हो जाए। ये जो अपने व्यक्ति के लिए है सुख, अपनी जाति के लिए, अपने कुटुंब के लिए सुख और संग्रह की बुद्धि है, ये बुद्धि पतन करने वाली होती है। जितना भगवान ने दिया है वो रखो, और रखो सेवा के लिए, सबके लिए। जहाँ अभाव देखो वो अमस्त हो दो। तो आजकल अगर सेवा करे तो बहुत अच्छा मौका लगता है। ये तरह तरह की आज रिवाजें चली है, इनसे संसार में बहुत विषमता आ गई है। पक्षपात को लेकर के बहुत धनी हो गया है, बहुत निर्धन हो गए हैं। और ऐसे पक्षपात की विशेष राज्य आदि के करने से वर्षा भी कहीं होती, कहीं नहीं होती, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं अकाल पड़ता है। मनुष्यों में भी बहुत दरिद्री और धनी ऐसे हो जाते हैं। तो जो अभावग्रस्त है उनकी सेवा करने के लिए धनी आदमियों को बड़ा मौका है सेवा करने का। पहले जमाने में सेवा लेते नहीं थे, लेना चाहते नहीं थे। आज सेवा ले लेते हैं। उनमें भी क्षत्रिय आदि देखा है वो कम लेते हैं। अभाव होने पर भी लेने की इच्छा कम होती है, सेवा करने की होती है। इस तरह से सबका सुख पहुंचावे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। अपने मेरे गीता लिखने का काम पड़ा तो मैं तो लिखा देता था भाई, फिर लिख लेते थे। तो तीसरे अध्याय का जब काम पड़ा, पहली बार 13वां में लिखा दिया, 18वां लिखा दिया, पीछे लिखा आरंभ का। तो तीसरे अध्याय के लिखने से एक असर पड़ा मेरे पर। देखो व्याख्यान देते तो मेरे बहुत दिन हुए और व्याख्या करता भी था, देखता भी था, अनेक टीका है। पर गीता के तीसरे अध्याय से असर पड़ा कि मनुष्य को मुक्ति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, कल्याण के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। जिस वर्ण में, जिस आश्रम में है उसमें ठीक न्याय से चले, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करे तो मुक्ति स्वतः हो जाएगी। मुक्ति स्वतः है। मुक्ति वास्तव में द्रव्य और क्रिया से नहीं होती। संसार की सेवा तो क्रिया और पदार्थों से होती है, पर परमात्मा की प्राप्ति
बिल्कुल मुफ्त में होती है। क्यों? परमात्मा मुफ्त में है, परमात्मा मुफ्त में हेतु रहित जुग उपकारी, हेतु रहित तो मुफ्त में नहीं मिलते हैं। इस तरह से कल्याण मुफ्त में होता है। अपनी मर्यादा में ठीक रहे, बेमर्यादा न चले, ठीक तरह से अपने अपने धर्म का पालन करे। ब्राह्मण अपने, क्षत्रिय अपना, वैश्य अपना, शूद्र अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने कर्तव्य का पालन करे, स्त्री अपने कर्तव्य का पालन करे, तो स्वाभाविक मुक्ति हो जाएगी। स्वाभाविक। देवान भावयता नेना ते देवा भावयंत परस्परम भावयंत श्रेया परम अवाप्स्यत। परम श्रेय अवाप्स्यत, परम कल्याण की बात ही हो जाए, उद्धार की बात है। परस्परम भावयंत, सबकी सेवा करते हुए, लेने का भाव ही रहे, लेने का भाव ना रहे। रामायण में आता है, भगवान राम जी ने अवतार लिया तो बड़ा उत्साह हुआ मन में। भगवान के उत्साह में ऐसी बात बताई है कि सर्वस्व दान दीन सबका हो। केवल महाराजा दशरथ जी नहीं, प्रजा ने सब नहीं, सबका हो, सबने दिया। क्या दिया? कि सर्वस्व दान, सर्वस्व दे दिया। जो अपनी कहलाने वाली सबकी सब चीज दे दी, सब उठा दी। और जो पावा रखा नहीं चाहू, जिसको मिला उसने नहीं रखा। और सर्वस्व देना है तो रखे कैसे? तो उसने भी रखा नहीं, तो क्या हुआ? था वैसा वैसा रह गया, जैसे पहले था वैसा वैसा रह गया। सर्वस्व दान दिए सबको। और जो पावा रखा नहीं चाहू, तो रखे नहीं तो कहीं कहीं रहेगा ही। अपने दान देते सबको सब दिया तो सबके सब रह गया। दिया जैसा आ गया। परस्परम भावयंत्र श्रेय परमाप्स्यता। घर में भी इस तरह से आप बर्ताव करें गृहस्थ, तो देखो तमाशा, सबकी सेवा करें। एक एक भाई, एक एक बहन अपनी वस्तु और अपनी शक्ति से उनकी चीज ले काम करे, तो सबका काम ठीक हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि पिता है वो अपने माँ बाप की सेवा करे, अपने स्त्री पुत्र की सेवा करे, अपने भाई भतीजों की सेवा करे, और घर के हैं अपनी सेवा करे, माँ बाप की सेवा करे, भाई भतीजों की सेवा करे, चाचा ताऊ की सेवा करे। तो सेवा करने में सब लग जाए तो काम करने वालों की तो वृद्धि हो जाएगी और खर्च करने की कमी हो जाएगी। सब देव, सबको देव, तो चाहिए उतना ही देना। यावद भेद जठरम, जितने से निर्वाह होता उतना ही अपना रखे, और पड़ा उसको अपना नहीं माने। वो अपने पास रहते हुए भी सेवा के लिए है। जैसे हमारी माताओं में एक प्रवृत्ति रहती है, अधिक मास आता है, अधिक मास में 30 चीजें देने के लिए लाते हैं, रोज जाती चीज देनी है। तो देने वाली की वस्तु है वो अपने काम में नहीं रहती। उनमें गिलास भी लेवा है, कुछ छोड़ा दे ना, लेने के नहीं, ये देने के भाई और देने के। तो इस तरह से सबके भाव रहे। हमारे पास जो संग्रह है वो देने के लिए है, खाने भोगने के लिए नहीं है। सब वृद्ध हो जाएंगे, सब त्यागी हो जाएंगे, और सबका भरण पोषण हो जाएगा। जिसके पास नहीं है उसके पास वो चीज आ जाएगी, तो सब संतुलन हो जाएगा अच्छी तरह से। तो घर में अपने शुरू करो, एक एक घर में भाई बहन से करो। कहते सब नहीं करे, आप एक एक करो, जिसके समझ में आ जाए वो करना शुरू करे। तो शिक्षा देने से इतनी नहीं लगती है जितनी करने से लगती है। आप सेवा करोगे तो असली सेवा का ये अर्थ होगा कि दूसरों के मन में भी सेवा वृत्ति जागृत हो जाएगी। देना चाहो तो सबके मन में देना होगा, देना ही देना चाहेंगे तो देना कौन चाहेगा? निर्वाह मात्र अपना देगा, जिसमें कोई दोष की बात नहीं है। इस तरह की वृत्ति, सेवा करो और वस्तु दो, इनसे शिक्षा असली होगी। यद्यचरती श्रेष्ठ तत्तदेवी तो रोदना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं दूसरे लोग वैसा वैसा ही आचरण करते हैं, और सयत प्रमाणम कुरुते
जिसको वो कह देता है लोग तदन उसका अनुबंधन करते हैं। तो करके बताना और क्या करके बताना। राम जी ने करके बताया रामायण में, कृष्ण भगवान ने क्या कर बता दिया गीता में, छोटे ग्रंथों में। तो अच्छे पुरुष जब आचरण अच्छा करेंगे तो वो करने के द्वारा करने की प्रवृत्ति जागृत होगी, दूसरा भी करेगा तो सबके सब करने लग जाएंगे। कितना आनंद होगा। फिर तो मैं करूं काम करने में ऐसे होगा, हर चीज का आप लो ऐसा काम हो जाएगा, गृहस्थ सुखी हो जाएगा। करके देख लो, एकदम प्रत्यक्ष बात है। जो भाई बहन ऐसा करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे तो थोड़ा जोर पड़ेगा उसको, पर लाभ बहुत ज्यादा होगा। सभी करने लगेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा। एक दो भाई बहन होगा तैयार, अपने गृहस्थ की सेवा करना है तो सेवा करने वो लाभ बहुत होगा। अपने भाग्य की चीज अपने को मिलती है, अपने देंगे तो दूसरों को सुख मिलेगा। अपने काम धंधा करेंगे दूसरों को आराम मिलेगा। ऐसे दूसरों को आराम मिले, दूसरों के पास वस्तु पहुंचे, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों की महिमा हो, दूसरों का आदर हो, दूसरों को आराम हो, दूसरों के सुख सुविधा हो जाए, सब सारी सुविधा ऐसा करने लगे तो सब के सब सुखी हो जाए। दूध खसोट करे तो भाई सभी सब दुखी हो गए, कोई सुखी नहीं होगा। तो इस तरह से सबको सुख पहुंचाने के लिए अपनी प्रवृत्ति हो। तो मनुष्य जन्म हुआ है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए, संसार का सुख और संग्रह करने के लिए नहीं। ये खास बात है। अपना सुख भोगना है, अपने लिए संग्रह ये नहीं। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता ना, संग्रह है दूसरों के लिए और वस्तुओं का विनिमय वो भी सुख के लिए, आराम के लिए, निर्वाह के लिए, सुख भोग के लिए नहीं, शौकीने के लिए नहीं, आराम करने के लिए नहीं। सबको कैसे सुख हो, ऐसा भाव जागृत हो जाए, निहाल हो जाएंगे। भगवान पर असर पड़ेगा विचित्र, संत महात्मा पर असर पड़ेगा और शिक्षा बहुत विचित्र मिलेगी हमारे को। जब ये बात आ जाएगी मन में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होने के, किसी को कभी दुख न हो, तो सभी सुख हो जाएगा, सभी सुख हो जाएगी। कितनी भीषण बात है। तो स्वकर्मात्म भ्रष्ट सिद्धि विद्वत मानव, अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र अपने कर्मों के द्वारा सबका पूजन करे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो तीसरे अध्याय में ये परस्परम भावयन्ता लिखा है। देवताओं का पूजन आप करो, देवता आपके ऊपर से कर वे पूजन करे, वे अपने अपने जीव बजा करके सब सुख पहुंचावे तो सुख हो जाएगा, आराम हो जाएगा। एक ऐसी कहावत आती है, एक आख्या क्या आती है कि एक जगह आदमियों को भोजन रख दिया, भोजन सब तरह की भोजन देखी सामग्री आवश्यकता है, अच्छी बात है, चढ़ते जी स्वीकार करेंगे। तो वो चाहते भी थे और आगे चीज आपसे आप इस तरह से आपसे आप आ जाए और अपने आवश्यकता जरूर हो तो मिजाज नहीं करेगी, कोई बात क्या नहीं, भूख लगी है रोटी खा पानी बहुत से मस्ती से, जरूरत नहीं है को दे वाला हमारा ले भाई, हमें जरूरत नहीं कि आपको फिर काम आ जाएगा। पेट ऊपर पोटली बांधना नहीं है, पेट के भीतर मिल जाओ तो पा नहीं, ऊपर पोटली बांध क्या करें। ऐसे अपने मस्ती में रहे, आने से लेने की इच्छा नहीं है, किसी से सेवा करवाने की इच्छा नहीं है। ऐसे संसार के साथ बर्ताव करो, घर में रहते हुए भी बर्ताव ऐसा करो। इन घर वालों को सुख कैसे हो, इनको सबको आराम कैसे मिले, इनका भला कैसे हो, रात्रि दिन कमाओ, न्याय युक्त भगवान की कृपा से जो जीवन मिला है उसको गंदा मत करो। पाप युक्त काम करोगे तो जीवन गंदा हो जाएगा। इस वास्ते जीवन को पवित्र रखते हुए न्याय युक्त धर्म युक्त कमाते रहो, भगवान की सेवा करते रहो। सबको सुख कैसे हो जाए, सबको आराम कैसे मिले, हमारे द्वारा सबकी सेवा हो जाए,
किसी को किंचित मात्र भी दुख ना हो, पीड़ा ना हो, संताप ना हो, किसी का बुरा ना हो, ऐसा भाव रख दो, सबके साथ बर्ताव करो। दुनिया में जहाँ रहो ऐसा ही करो तो दुनिया में आपका आदर भी हो जाएगा, प्रशंसा भी होगा, निर्वाह भी बड़ा प्रेम से आराम से होगा। परंतु आराम और भोग लेने के लिए, वाह वाह के लिए नहीं करना है। हमें तो परमात्मा की प्रसन्नता लेना है, उसकी प्राप्ति करना है। तो सबकी ही सेवा करो। जैसे एक दिन मैंने बताया था, आकाशात पतितम तोयम सर्वं गच्छति सागर। आकाश से गिरा हुआ जल नदी नाला बन करके समुद्र को प्राप्त हो जाता है। ऐसे सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करो, भगवान की प्रति जाता है। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करो, निष्काम भाव से कर्तव्य समझ करके उनकी प्रसन्नता के लिए। अपने कोई स्वार्थ नहीं, कुछ लेना नहीं है, देने पर भी इन्हें हमारे है, जरूरत नहीं है। ऐसे प्रसन्नता से उनकी सेवा करता रहे। ऐसा सेवा करने से वो सेवा भगवान को पहुंचती है। सबको नमस्कार किया जाए, वो नमस्कार भगवान को पहुंचता है। जैसे जल बरसता है, नदियां बनकर समुद्र में पहुंच जाए, ऐसे सबकी सेवा करो, वो सेवा भगवान को पहुंचेगी। निष्काम भाव से करो और कामना लेकर करोगे तो वो सेवा नहीं जाएगी। वो तो किसी देने के लिए देते हैं, देते भी लेने के लिए, लेते लेने के लिए, लेना भी लेने के लिए। तो फिर तो लेने से तो भाई संसार समुद्र है। समुद्र का पानी लिया जाए तो डूब जाओगे और लाते हाथ से मारते चले जाओगे, पार हो जाओगे। लेना नहीं है, संसार को देना है और भगवान का नाम लेना है, भगवान का चिंतन करना है। वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेना भगवान से भी नहीं है। कैसी बढ़िया बात है। निष्काम भाव से भगवान का भजन की कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करते रहे, सबकी सेवा करते रहे। घर में बाहर सब जगह स्वभाव ही जैसा बना दिया जाए तो कैसी बढ़िया बात है। तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान की लगन लगेगी, वो असली लगेगी भीतर से। जब तक भीतर में भोगों की और संग्रह की चाहना रहती है तब तक भगवान में भीतर से मन नहीं लगता है। और ये चाहना छोड़ करके भजन करोगे तो भगवान में मन लग जाएगा। संसार करो सेवा और भगवान का करो भजन। भजन किसका नाम है? जैसे भूख लगने पर भोजन याद आता है, जैसे प्यास लगने पर जल याद आता है, जैसे छोटा बालक है, माँ कहीं चली जाए तो माँ के मिलने के लिए मन में आती है, ऐसी भगवान की मन में आवे वो भजन होता है। फन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा। प्रेम जो होता है मन में, चित्त का खिंचाव, आकर्षण, प्रियता, इसके समान दूसरा भजन नहीं है। जब कीर्तन भजन है, पदगाड़ा भी भजन है, कीर्तन करो सब भजन ही है, परंतु असली भजन है भीतर से। उसी एक तत्वटी भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, परमात्मा कैसे मिले, भगवान के दर्शन कैसे हो जाए, ये मन में लागे चटपटी कब दिन को घर श्याम, ये हो जाए चटपट लग जाए, उसके बिना रहा न जाए। कल भी कहा था वीरो भाई हेरी हेरी भाई हरी बिना रहो न जाए। मन नहीं लगता, बिना भगवान के चित्त नहीं लगता। ऐसे भगवान में लगेगा तो भगवान तो मिलने के लिए तैयार बैठे हैं। एक बात याद आ गई, एक संत ने कहा था कि भगवान तो मिलने के लिए मर है। जैसे कुत्ते सब मरता हो, भूखा मरता हो, जैसे भगवान तो मिलने के लिए मरे। वो मिले किससे? भगवान को वो पसंद नहीं करता, भगवान की कोई बात ही नहीं सुनता। रात दिन रुपया हाय रुपया, हाय रुपया, हाय कुटुम्ब, आप भोग, हाय सो कोई भोग हो। भगवान की तरफ वृत्ति लगाने के लिए मन भगत नहीं। अब भगवान क्या करे बताओ? नहीं तो आजकल भगवान सस्ते बहुत हो गए। आज चीजें महंगी हो गई है, रुपया सस्ता हो गया आजकल। 1000 2000 10,000 है को मिल जाए। 40-50 रुपया रोजाना खेत में काम करने वालों को, रोजाना 40 रुपये 50 रुपया
मथाने में वहां बात आई, जो गए तमाशा में थे वहां, तो कहा कि प्रजा बढ़ जाएगी तो कैसे होगा, नहीं मिलेगा। अरे 40-50 रुपये रोजाना खेत में काम करने वाला को, और कारीगर काम करने वाले हैं सुनारा 200-400-500 रुपया रोजाना का। अब क्या कमी रहेगी, कितना ही महंगा हो जाएगा। तो आप ज्यादा होंगे, जो ही आपको ज्यादा पैदा होगी, कई आदमी काम करेंगे, कोई मशीनों का करता है तो कोई खेत का करता है, तो कोई व्यापार काम करता है, तो कोई घरेलू सुविधा करता है, कोई वकालत करता है, कोई मास्टर हो गया है, कोई डॉक्टर हो गया है। अधिक बच्चे होने से तो अधिक होंगे, नहीं तो 1-2 आदमी। और घर के आदमी जैसा काम करेंगे वैसे मजदूर काम करते नहीं, पैसा तो ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं। और घर के आदमी रात दिन काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम होगा। तो ऐसी जहां पर तो रुपये बहुत सस्ते हो गए। पुराने जमाने की बात हमने सुनी है कि टक्को रोटी टक्को और 2 पैसा, ये जो पैसे होते 64 पैसे रुपये के, उसमें 2 पैसों को टक्का कहते थे। टक्का बंगाल में तो रुपये को टाका कहते हैं। टक्को और रोटी खा लो, अन्न बहुत सस्ता था, ये 2 पैसा मिल जाएगा दिन में काम करो। उस समय रुपये बहुत महंगे थे, आज रुपये बहुत सस्ते। लोग कहें महंगी आएगी, महंगी क्या चीजों की तो महंगी है, पर रुपये सस्ता हो गया, रुपये बड़ा सस्ता है। तो ऐसे ही संसार में सब चीजें महंगी हो गई, भगवान बड़े सस्ते हो गए। क्यों बदला पूछने वाला कोई यही नहीं, भगवान की गलती नहीं है कि तो भगवान मिलेगा था तुम्हारे बाप को मिला कर क्या गीता पढ़ो, गीता पढ़ा सारे बाप को गाली देंगे। अरे भाई गीता पढ़ो, सत्संग जाने को मैं क्या, मेरे काम पर हम सत्संग करोगे, जीवन खराब करना है, कोई जीवन भ्रष्ट करना है क्या, सत्संग करो। तो ऐसे भगवान की बात आज पूछते नहीं, आज तो बस ये तो विराटनगर की बात है, जोधपुर की बात है, भगवान को याद करो। एक भाई बोला कि भगवान का हुलिया फिर लिखेंगे, पहले कृष्ण साल का काम करेंगे, फिर भगवान का हुलिया लिखेंगे। हुलिया ने उम्र कैद करना है भगवान को, फिर देखेंगे। अब क्या करें, ऐसे भगवान बड़े बैठे सस्ते हैं। अब किसी के मिलने की इच्छा हो तो भगवान तो बैठे है, मिलूं मैं मिलूं, कोई मिलने वाला, और कोई आ जाए तो बस सत्यो हृदय वरुद्ध सत्संग सुनना चाहे उनके हृदय में भगवान आगे विराजमान हो जाए। कहाँ ग्राहक मिलते हैं, भगवान ग्राहक बहुत कम मिलते हैं, कम मिलते हैं तो वस्तु सस्ती हो जाती। तो भगवान बड़े सस्ते आज कलयुग के वक्त। कल दुख सब दुख आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास, भवतर विनय प्रयास। संसार से बिना प्रयास ही उद्धार हो जाता है। किसी को राजी करना हो तो उसके गुण गाओ, उनकी प्रशंसा करो। माँ बाप भाई बंधु कुटुंबी मित्र जाति के किसी गुण गाओ, राजी हो जाए। गुण गाने माँ राजी हो जाए, बाप राजी हो जाए, भाई राजी हो जाए, स्त्री राजी हो जाए, बेटा बेटी राजी हो जाए भगवान। गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। कैसी बढ़िया बात है। शुभ कबीरा बोले न पढ़ना किसी को बोले गुण गाओ, गुण नहीं। ऐसे प्रेम से आदमी करो, सब तरह से लालसा भीतर में केवल भगवान के मिलने की है, वो लालसा बढ़ाओ। भगवान तो देखते हैं, भावग्राही जनार्दन है, भगवान भाव भोगता है। जिसके हृदय में भावना होती है तो भगवान सब सामने हाजिर हो जाते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं, उनको प्रेम बहुत अच्छा लगता है। प्रेम की भूख है भगवान के। हमने संतों से सुना कि गीता में आया कि सब हनुमान परिजय माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्वपापे मोक्ष इष्यामि मा शुचः। इसकी टीका सुनी मैंने व्याख्यान में। कहते शरण होना तो है भक्त का काम, और उद्धार करना है भगवान का काम, और प्रेम करना है दोनों का काम। भगवान से प्रेम, भगत से भगवान, प्रेम करना दोनों का काम। भगवान को प्रेम करने वाला अच्छा बहुत लगता है। भगवान पधारे वनवास में,
तो वनवास में पधारे तो वो सबरी की कुटिया पूछते हैं। बड़े बड़े मोटे मोटे मोने जन्ना आश्रम मुकीन ये सबरी ने घेर जाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे थाय छे थाय छे थाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे। मोटा मोटा मुनि जन्ना आश्रम मुकीन बड़े बड़े ऋषि महात्मा रहते वहां तो ना भी हमें तो सबरी से मिलना है। सबरी के क्या था? प्रेम था। सबरी सगुन मनावे मेरे घर राम आवेंगे भगवान आवेंगे भगवान आवेंगे बोले थे सबरी खुश हो रही है। मतंग ऋषि के वहां आश्रम में रहती थी। मुझे सब ताड़ना करते रहे हमारा छाया पड़ जाएगी अशुद्ध हो जाएगा चल जाएगा तो डरती थी। किसी ऋषि का कोई अपकार न हो जाए डरती है। रात्रि में छिप करके समिता ला देती लकड़ियां लगा कर देती। महाराज जाते वो रस्ता साफ कर देती कंकड़ दूर कर देती बाड़ू बिछा देती छिप काम कर दी। सब ताड़ना करते। मतंग ऋषि वृद्ध संत थे। उसके बेटी तुम यहाँ ही रह जाओ वे कृपा रहती। ऋषि मुनि करने लगे द्वेष के तो वो मतंग ऋषि है ये अछूत को श्राप दे दिया स्थान दे दिया। वो तो ऋषि और बेचारे माँ बाप वही थे। जब जाने लगे वो रोने लगे कि बेटी तो रो मत भगवान आएंगे दर्शन देंगे तेरे को। अब मतंग ऋषि के वचन सुनकर उद्भुत होगी वो ऋषि कहा है वो तो बात झूठी होगी नहीं मेरे घर राम आवेंगे। ऐसी उनकी चटपटी लग रही थी। भजन ध्यान करने वाले और साधन करने वाले बहुत ऋषि मुनि थे पर सबरी के घर भगवान जाते हैं क्योंकि वो चाहती है भगवान की सेवा करती है। बस मीठे मीठे फल मीठा लगे तो वो देती है। मीठे मीठे फल कन्न मूल पर अवश्य समझिए राम का आज प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखार। भगवान बहुत राजी हुए। तत्वेता तिहु लोक में भोजन किए अपार। एक सबरी एक विदुर कर रुस पाए दो बार। रामावतार में एक बार भोजन मिला उम्र भर में सबरी गया। कृष्ण भगवान को भोजन मिला विदुरानी ले गया। विदुरानी के मन में ऐसा भाव है कृष्ण भगवान जी हमारे भोजन करने। एक संत ने बात करी महाराज भोजन बढ़िया कौन सा है? जो भोजन कराने वाले को आनंद ज्यादा आवे। भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले को ज्यादा आनंद आता है वो भोजन बढ़िया होता है। वो दोनों को आनंद आवे मध्यम होता है। और खाने व खिलाने वाला समझेगा आफत आ गई क्या करें और वो खाता है तो सबसे नीचा भोजन वो होता है। पूरी खिलाया जाए खर्चा लगे आफत आ गई तो नीचा भोजन सबसे नीचा भोजन। तो ऐसा उत्तम भोजन ठाकुर जी को रामावतार में एक हुआ और कृष्णावतार में एक हुआ। एक सबरी एक विदुर ऋषि पर दो बार तो ऋषि का मस्ती से दो बार भोजन किया। ऐसे भगवान को देने की इच्छा हो जाए भगवान से मिलने की इच्छा हो जाए भगवान के बिना बेचैनी हो जाए उनके बिना रहा न जाए इधर उधर भटकता फिरे पागल की तरह हो जाए। कैसे राम मिलेंगे भगवान कैसे मिलेंगे बोलो भाई कैसे भगवान मिलेंगे? वो ऐसा नहीं देखता कि ये मेरा उत्तर देंगे ये नहीं देंगे ये कोई संत महात्मा है ये साधारण है। वो तो हरी सुविधा भगवान कैसे मिले भगवान कैसे मिले? भीतर में असली चटपटी होती है तो वो परीक्षा नहीं करता है जैसे आज ये संत कैसे है कैसे महात्मा है हम जावेन देखे कैसे है। रास्ता पूछते हो तो ऐसा पहले नहीं कहता भाई इस रास्ते को जानने वाला कौन है हमें क्या रास्ता पूछा है खुद सीधे ही रास्ता किधर भाई। अब कोई बताओ है ना बताओ मर्जी उनकी तो अपने तो जानने की मन में ऐसी लालसा होती है तो सबको पूछता है जाओ भगवान कैसे मिले राम जी कैसे मिले। ऐसे मिलने की उत्कट अभिलाषा होती है भीतर से मिलने की उसके बिना रहा नहीं जाता और चीज सुहाती नहीं। तो ये धामाम प्रपद्यन्ते तांस्पदे भजाम्य हम जैसे वो भगवान के बिना नहीं रह सकता तो उसके बिना भगवान नहीं रह सकेंगे। उसकी नींद उड़ जाए
तो भगवान की नींद उड़ जाए। भगवान को भी उसको कुछ नहीं सुहाता तो भगवान को कुछ नहीं सुहाता। जो भगवान को चाहता है भगवान को चाहते हैं, एक आपस में बड़ा मिलन होता है, बड़ी एकता होती है। तो आप चाहते हैं भगवान कैसे मिले, तो बस ये जो प्रश्न करते हो ये हरदम जागृत है मन ही मन में, कैसे मिले कैसे मिले, कोहनी कैसे मिले सावरियो नारी ओढ़ू आवे दिन रात रे सावरियो, कोहनी कैसे मिले, कोहनी कैसे मिले, कोहनी कैसे मिले। ऐसी में बहुत भगवान मिलेंगे। उसके सब कारोबार धंधा बंद हो जाए तो राम जी के सब धंधा बंद हो जाए, कहीं कोई स्वामी ही नहीं। जब एक नरसील है करुणा करी तो द्वारका में सोता होता ओज का हरी। आराम से सोते थे, नींद उड़ी। राधा तोर गुवारे खमा खमाई करे, अरे मोते राधा ताल थाल भरकर आरती करे। कहीं बंदगी में प्रभु चूक परी, राम जी कानी बंदगी में प्रभु चूक परी, द्वारिका में सूता सूता ओज क्या हरी, हरि हर द्वारिका में सूता सूता ओज क्या हरी। हरे तो भगता में रानी हीर पड़ी, राम जी हरे तो भगता में रानी हीर पड़ी। माय रोले जानू माने अब की घड़ी, हरि हर हरि से जोड़िया दोनों हाथ राम जी, राधा तो रुकमण हरि से जोड़िया दोनों हाथ। माय रोजाओ तो मान ले चाली जो साध, हरि हर ले चाली जो साध। हारे तो मन माही रानी जरला नहीं, राम जी थारे तो मन माही रानी। नेक तो करना छे बैठे ब्याया की गाई, हरि हर नेक तो करना छे बैठे ब्यायन की ताई। नरसी जीरा सगा सो तो अपना सगा, राम जी नरसी जीरा सगा सो तो अपना बूढ़ली ब्यायन के थे तो लाग जो पगा, हरि हर बूढ़ली ब्यायन के थे तो लाग जो पगा। थे तो यूं जानो ला रानी पति मारे श्याम, राम जी थे तो यूं जानो ला रानी पति मारे श्याम। नानी बैरी सासू आगे करनू पड़सी काम, हरि हर नानी बैरी नहीं छे जन्म की माय, राम जी नानी बैरे नहीं छे जन्म की। ऊन सु मिलनू ही पड़सी कंठ लगाय, हरि हर उन सु मिलनू ही पड़सी कंठ। नानी बाई ने आवेली जन्म की मायड़ सीत, राम जी नानी बाई ने आवेली जन्म की मायड़ सीत। नरसी जीरी बाल कीरा आपाई माई तहरी हर देवराण्या जी ठाण्या न थे जीकारा दीजो, राम जी देवराण्या जी ठाण्या न थे। नानी बैरी नणदूली सु डरता ईरी जो, हरि हर नानी बैरी नणदूली सु
आओ जी गिरधारी लावो मायरो मोला राम जी जाओ जी गिरधारी लावो मैं तो माँ की त्यार बैठी माथो चोटी नहाय हरि हर मैं तो मानी त्यार बैठी भगत बचल प्रभु सारे सब काज राम जी भगत बचल प्रभु सारे सब काज नानी बई मायर हरि ठाकुर जी ने लाज हरि हर जी ने लाज सीताराम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि। ऐसी लगन लगाई नरसिंह ने करुणा करी कि मुझे भक्ता रहा मारे क्यों नहीं आए, करुणा करी तो नींद उड़ गई ठाकुर जी की सुधा काची और क्या है तो नींद उड़ जाए सत्य पुकार रहा है कोई हो, सत्य भीतर से पुकारो अस्थि तो भगवान को सबसे सुलभ मिलते हैं, उनमें कर्मों का बंधन नहीं है। तुम्हारे हाथ में कैसे कैसे तो ख्याल नहीं है भगवान, भगवान को तो कोई क्या है बस ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। भगवान के बिना व्याकुल हो जाए तो भगवान उनके बिना व्याकुल हो जाए, भगवान बिना वो रोने लगे तो भगवान वो रोने लगे। वो ट्राई ट्राई मजा क्या करूं कहाँ जाऊं, भगवान के लिए क्या करूं कहाँ जाऊं कैसे मिलूं, ऐसी बात है विलक्षण। तो ये तो अपने हाथ की बात है भाई, संसार की स्थिति कर लेना धन आदि जाना ये हाथ की बात नहीं है, और परमात्मा को तो अपने हाथ की बात। लग जाओ सत्य हृदय से भगवान का, फिर भगवान ना कह सकते नहीं, ऐसे भगवान से मिलने की उत्कट अभिलाषा अभिलाषता केवल बोलो भगवान की केवल चाहना, केवल भगवान की। फिर देखो भगवान क्या देरी करते हैं, सब कष्ट मिल जाए।